अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शमन क्लासेस फूड चैनल। मैं आपका होस्ट, आवाज़ मेरी और रेसिपी मम्मी की। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आज हम मटन बिरयानी बनाने वाले हैं। बिरयानी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली डिश है। लोगों को लगता है बिरयानी बनाना मुश्किल है और इसे बनाने में डरते हैं, लेकिन इसे बनाना आसान है। सिर्फ ज़रूरत होती है वो है शिद्दत की। इसे बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी पे ध्यान देना है और स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है, जो कि हमारा हमेशा का इंस्ट्रक्शन होता है आपसे। तो आपको बिरयानी बनाने के लिए मसाला अलग से तैयार करना है और राइस को अलग से पकाना है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने का तरीका। इससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मटन बिरयानी बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत लगती है। तो आज हम 1 किलो मटन की बिरयानी बनाने वाले हैं, जिसके लिए आपको 1 किलो मटन की ज़रूरत होगी और 1 किलो राइस की ज़रूरत होगी, बासमती चावल। आप कोई भी अच्छे बासमती चावल ले लीजिए, लॉन्ग ग्रेन होने चाहिए, उसमें खुशबू कम होनी चाहिए। सेला बासमती, टिबर बासमती भी चलेगा, हमने ज़ीबा बासमती यूज़ किया है। तो 1 किलो बिरयानी में आप 5 से 6 लोगों को आराम से सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं मसाला बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। तो सबसे पहले आपको प्याज लेना है, कांदा। आपको पाव किलो या 4 बड़े कांदे लेना है और उसे ऐसे इस तरीके से बारीक काट लेना है। अब इस कांदे को हम तल लेंगे और इसका बरिस्ता बनाएंगे, जो आगे हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको 8 से 10 या 12 हरी मिर्ची लेनी है, कम तीखी वाली। इसके अलावा 200 ग्राम दही, 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, इसको पीस लेना है और इसको अलग से पेस्ट बनाना है। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच शाह जीरा का, एक छोटी जोड़ी हरा धनिया यानी कोतमीर का और 10 से 15 पत्ते पुदीने के। इसके अलावा 1 छोटा चम्मच हल्दी का और नमक आपके टेस्ट के हिसाब से। आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर। इसके अलावा 100 ग्राम बिरयानी मसाला, ये हमारा घर का बनाया हुआ है। इसकी रेसिपी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। फ़िलहाल आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 1 किलो बकरे का गोश्त मटन लेना है, 10 से 12 कड़ी पत्ते, 1 नींबू और 4 तीखी वाली हरी मिर्च। तो आइए सबसे पहले बरिस्ता बना लेते हैं। बरिस्ता मतलब तला हुआ प्याज। तो हमने जो प्याज काट के रखी हुई थी, 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, वो अब तल लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक पैन में आपको तेल लेना है और उसे अच्छी तरह गर्म करना है। और जब ये तेल गर्म हो जाए, इसमें आपको कांदे ऐड करने हैं और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। अब ये प्याज तल के होने के बाद इसको हम पेस्ट बना लेंगे। कुछ लोग अक्खा भी रखते हैं, लेकिन हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये प्याज गोल्डन ब्राउन होते जा रही है। तो जैसे ये गोल्डन ब्राउन होगी, इसे हम अलग कर लेंगे, तेल से निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर कर इसे पीसेंगे। जो हमने कम तीखी वाली 8 से 10 हरी मिर्ची ली थी उसके साथ, और इसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। आप देख सकते हो बरिस्ता तल के हो चुका है। इसके अलावा हमने जो टोमेटो लिए थे 2 से 3, उसका भी अलग से पेस्ट बना के रखना है। तो ये सब तैयारी हो गई मसालों की। अब बारी आती है जो हमने मटन लिया है उसके मैरिनेशन की। तो चलिए उसे मैरिनेट करते हैं। एक बड़े से बाउल में हमने सबसे पहले गोश्त, जो मटन हमने लिया है वो ले लिया। आप याद रखें कि इसमें थोड़े चर्बी वाला मटन लें। और इसके साथ हमने जो ज़्यादा तीखी वाली 4 से 5 हरी मिर्चें ली थी वो ऐड कर दें। अब इसके बाद जो बरिस्ता का पेस्ट बनाया था हमने हरी मिर्चियों के साथ, वो ऐड करना है और इसे अच्छे से हिला लेना है। अब इसके बाद टोमेटो जो हमने 2 से 3 पीस के रखे थे वो ऐड कर दें। इसके साथ दही 200 ग्राम जो हमने लिया था वो, हल्दी,
शाहजीरा, गरम मसाला पाउडर, जीरे और धनिया का पाउडर, इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब चीज़ें ऐड करके इसको अच्छे से मिला लें। अब अगर आपको सुबह बिरयानी बनानी है तो रात को ही ये मसाला लगा के रख दें, आइडियली तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर आपको अर्जेंट हो तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा तो ऐसे मसाला लगा के रखें, क्योंकि मटन को गलने के लिए वक्त लगता है, इसके जूसेस अंदर जाने के लिए। तो चलिए 3 घंटे तक हमने इसे मैरिनेशन के लिए रखा और अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। आपको एक साफ़ बर्तन लेना है एल्युमिनियम का, याद रहे बिरयानी के लिए जाड़े बर्तन लीजिए और इसमें तेल डालना है। ये वही तेल है जो हमने बरिस्ते के लिए यूज़ किया था। तेल गरम होते ही आपने जो मैरिनेट करके मटन रखा था वो सब इसमें ऐड कर दीजिए आहिस्ता आहिस्ता, और इसे अच्छे से इसका चम्मच चला लीजिए, इसे अच्छे से मिला लीजिए। तो ध्यान रहे कि जो हम बिरयानी बना रहे हैं वो दम बिरयानी नहीं है। दम बिरयानी में गोश्त कच्चा होता है और उसे दम पे पकाया जाता है। ये बिरयानी जो है ये हमारे पास गोश्त बहुत कम वक्त में आया था, तो इसलिए मैरिनेशन करके इसे हमें फ़ौरन पकाना होगा गैस पर। तो किसी बर्तन में इसे अच्छे से पकाएं, कम से कम आधे घंटे या 45 मिनट तक, और इसे पकाने के लिए मीडियम फ्लेम पर रखना है। ढककर पकाएं, हर 10 मिनट में इसे चम्मच देते रहें। आप इसे कुकर में भी पका सकते हैं। अगर कुकर में पकाना हो तो 20 से 25 मिनट तक आप इसे पकाएं और कम से कम 5 से 6 सीटी होंगी। और इसे जब आप कुकर से निकालें तो इसे चेक कर लीजिए, क्योंकि गोश्त अलग अलग तरीके का होता है। छोटा बकरा हो या बड़ा बकरा हो तो उसके वजह से गोश्त कभी कभार सख्त भी होता है। अब आप देख सकते हैं गोश्त पक रहा है, और इस स्टेज पे हमने जो बिरयानी मसाला लिया था वो आप ऐड कर दें। हमने आपसे वादा किया है कि जल्दी आपको बिरयानी मसाले की रेसिपी बता देंगे। आप फ़िलहाल कोई अच्छी कंपनी का यूज़ कर लीजिए, लेकिन याद रहे कि आपको 70 से 80 ग्राम ही यूज़ करना है, क्योंकि हमने गरम मसाला अलग से ऐड भी किया है इसमें। चूँकि आज ईद का दिन है तो हमारे लिए अर्जेंट है बिरयानी। तो अब हम इस गोश्त को गलाते हुए पकाएंगे, और अब जब तक ये गोश्त पकेगा हम चावल की तैयारी, जो राइस हमने लिए हैं बासमती, उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो आपको 1 किलो लॉन्ग ग्रेन राइस लेने हैं और इसे आधे घंटे तक पानी में भिगो कर रखना है। इसके अलावा आपको चावल में राइस में डालने के लिए कुछ गरम मसाले लगेंगे, जिसमें 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 छोटी इलायची, 4 से 5 काली मिरी, जीरा 1 चम्मच, और इसके अलावा आपने जो नींबू लिया था उसको निचोड़ लें, उसका रस हम चावल में ऐड करेंगे। और इसके अलावा थोड़ा सा कलर जो कि ऑप्शनल है। अब इसके बाद देखते हैं राइस पकाने का तरीका। तो आपको एक साफ़ बड़ा बर्तन लेना है, जिसमें अगर आप 1 किलो के लिए 2 लीटर पानी यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर बिरयानी का राइस बनाने के लिए आपको 3 लीटर पानी लेना है। तो ये चीज़ का ख्याल रहे कि यहाँ पर पानी भी ज़्यादा यूज़ होगा और नमक भी ज़्यादा यूज़ होगा। तो अब अम्मी ने पानी लिया है और उसमें नमक डालकर अब उसे गर्म करेंगे, और इसमें अब जो गरम मसाले हमने लिए थे वो सब ऐड कर देना है। और इसी के साथ हमने जो नींबू का रस निचोड़ के रखा हुआ था 1 नींबू का, वो ऐड कर देंगे, और इसके साथ ही 1 चम्मच घर का बना हुआ घी ऐड कर देंगे। तो ये ध्यान में रखें कि आप चावल तभी चढ़ाएं जब आपका गोश्त जो है वो ऑलमोस्ट पक चुका हो, क्योंकि आपको चावल पूरे नहीं पकाने, आपको इसे हाफ डन ही करना है। तो आपको ये ध्यान में रहे कि गोश्त जब आपका पक चुका हो, 5-10 मिनट रह गया हो, तभी इसे चावल को चढ़ाएं। तो अब हमारा पानी गर्म हो चुका है, तो हमने जो भिगो के बासमती राइस रखे थे वो अब इसमें ऐड कर देंगे। और याद रखना है कि राइस ऐड करने के बाद इसे 3 से 4 मिनट ही पकाना है। अब जो बिरयानी का मेन टॉप होगा उसमें सबसे नीचे वाली लेयर में हम राइस डालेंगे, फिर उसके ऊपर मसाला और फिर उसके ऊपर राइस। तो सबसे नीचे वाले लेयर का जो राइस होगा वो हमें सिर्फ 70% 70% ही पकाना है।
तो आप देखेंगे 3 से 4 मिनट में इस चावल में उबाल आने लगेगा और फिर आपको गैस को धीमा कर देना है। और ये हमारा जो मटन है वो भी पक चुका है। तो अब फाइनल स्टेप है बिरयानी को लेयर में लगाना। तो इसके लिए हमने एक साफ़ बर्तन लिया है। इसकी थिकनेस थोड़ी जाड़ी है क्योंकि इससे नीचे दाग नहीं लगता। तो हमने ये बर्तन लेकर इसे सबसे पहले गरम कर लिया और फिर इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे। आपको थोड़ा तेल ही ऐड करना है, घी मत ऐड कीजिएगा। तो जैसे ही आप तेल ऐड करेंगे, तेल गरम होने के बाद आपको एक लेयर इसमें चावल की लगानी है, राइस की लगानी है, जो आपने साइड में पकने के लिए रखा है। तो आप सबसे पहले इसमें एक लेयर राइस की डाल दीजिए। यह राइस जो 60 to 70%, 60 से 70 तक का ही पका हो। आप इसे चेक करने के लिए हाथ में लेके देख सकते हैं। तो अब राइस की एक लेयर लगाने के बाद हम इसमें जो मटन का हमारा ग्रेवी तैयार है वो ऐड कर देंगे और वो अच्छे से लेयर में हम फैला देंगे। मटन की लेयर ऐड करने के बाद अब इसमें हम कटा हुआ धनिया, कोतमीर और इसके साथ पुदीने की पत्ती कटी हुई वो ऐड करेंगे। अब इसमें फिर से राइस की लेयर लगानी है। तो जितने भी बचे हुए चावल हैं उन सब का पानी नितार दें और सिर्फ राइस इस पे ऐड करें। याद रहे आपको राइस का पानी ऐड नहीं करना और राइस को पूरी तरह पकाना भी नहीं था। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसे हाफ डन करना है, आधा ही पकाना है। तो अब राइस की लेयर ऐड कर दें और इसे अच्छे से फैलाएं। ऊपर वाली राइस की जो लेयर है वो लग जाने के बाद अब इसमें हमने जो बरिस्ता का तेल था, जो तले हुए प्याज का तेल था, वो ऐड करना है थोड़ा सा, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। ये पूरे राइस के अंदर से निकल के नीचे तक चला जाएगा, जिसकी वजह से राइस को पकने में अभी आसानी होगी क्योंकि राइस जो है वो हाफ डन है। और इसके बाद आप कलर जो पानी में भिगो के रखे थे वो ऐड कर दें। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, चाहें तो 2-3 कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं इसलिए ऐड किया जाता है। और इसके बाद आप इसे दम पे रख दें। इसके अंदर की खुशबू और स्टीम जो भाफ़ होती है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए, इसलिए आपको इसे थाली में ढक कर इस पर कुछ वज़न चीज़ रख देनी है। हमने एक एल्यूमिनियम की थाली लेकर उस पर एल्यूमिनियम का फॉयल चढ़ाकर उसे रखा है और इसके ऊपर एक टोप में पानी डालकर इसे रख देंगे ताकि इसकी भाप जो है वो बाहर ना निकले। तो जब आप बिरयानी दम के लिए रखें तो सबसे पहले 2 से 3 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पर फास्ट गैस रखें और उसके बाद इस फ्लेम को धीमी कर दें, स्लो कर दें और 10 मिनट तक इसे दम पर ही पकाएं। अब हमारे 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी बिरयानी, मटन बिरयानी भी तैयार है। और आप देख सकते हैं चावल पूरी तरीके से पक चुके हैं और वो खिले खिले हैं, अलग अलग हैं। और ऊपर जो है वो वाइट चावल है, उसके नीचे मसाले वाले येलो चावल है और उसके नीचे मसाला है। आपकी भी बिरयानी इसी तरीके से होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि इस बिरयानी को परोसते वक्त ये कैसी दिख रही है। इसके राइस के जो दाने हैं वो अलग अलग हैं और इसका मटन भी पूरी तरह पक चुका है। इसमें से जो खुशबू और भाफ़ आ रही है ये आपको ज़रूर होटल वाली बिरयानी की या बावर्ची की बिरयानी की याद दिलाएगी। तो आप भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए।
बहुत जल्द ही हम आप तक एक बिरयानी की और डिटेल रेसिपी लाएंगे, और इसी तरीके से मटन दम बिरयानी और चिकन दम बिरयानी की रेसिपी भी आप तक पहुंचाएंगे, और बिरयानी के मसाले की रेसिपी भी बहुत जल्द आपको इस चैनल पर मिलेगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और अब मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।